जितना बांग्ला जानता हूँ सब न झाड़ दूंगा। बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, बोशुन बोशुन, सिट डाउन। 3 जबान तो मैं बोल रहा हूँ, बैठिए, इंग्लिश पढ़े सब लोग, बैठिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? ये मौका जो है गनीमत जानिए। कमेटी वालों ने बहुत बड़ा काम किया, इज्तिमाई तौर पे आप आज नवाज़े रसूल खानकाए समरकंदिया की शान, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहजादे हुजूर नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सरकार बाबू हुजूर क़िबला। आप लोग हजरत को देखते हैं, बार बार देखते हैं, क्या कभी आपने ये सोचा कि अब देखने से दिल भर गया? कभी नहीं। जब देखो तो ताजगी नजर आती है। आपने गौर किया है? जब देखो ताजगी नजर आती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसको देखिए तो मूड खराब, कुछ आवाज ऐसी होती है हलचल भाई कि अगर उसको सुनिए तो मूड ऑफ। ये आप देखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना के बता रहा हूँ, रियल है। खानदान में हो, अहबाब में हो, मिलने जोड़ने वालों में हो, कुछ ऐसी आवाज़ सुनिएगा मूड हो जाएगा ख़राब, और कुछ ऐसा चेहरा देखिएगा तो आपका लगेगा दिन हो गया ख़राब। और उसी चेहरों में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिसको देखिएगा तो दिल बाग बाग हो जाता है। कुछ ऐसी आवाज़ होती है जिसको सुनिएगा तो लगे हम सुनते रहें। आप बाद में महसूस कर लीजिएगा। उन्हीं खूबसूरत लाजवाब चेहरों में एक चेहरा सैयदी सरकार बाबू हुजूर क़िबला का। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब देखता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है, चूँकि नबी के नवासे का दीदार हो गया। आप लोग चुप रहिए, अगर सुभान अल्लाह कहने में आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप आराम फरमाइए। मरने के बाद वो हशर होगा ना, सारी फुटानी खत्म हो जाएगी, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ब्लड तो आपका सूख गया होगा और सारा रंग उतर गया होगा। तब आपको समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। मौका को गनीमत जानिए। मैंने पहले कहा बुढ़ापे से पहले जवानी की कद्र कीजिए, है, और बदहाली के आने से पहले खुशहाली की कद्र कीजिए। बीमारी से पहले आपको अल्लाह ने सेहत दिया तो उसकी कद्र कीजिए। और मौका मिल गया है ऐसी जात सरकार बाबू हुजूर क़िबला के दस्तबोसी का भी आपको मौका मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना करबला में तो यजीदियों ने चाहा था कि खानदान हाशमी का हर चिराग गुल हो जाए। अल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाया था, 22,000 को लगातार भेज दिया था कि एक भी नहीं बचे खानदान बनु हाशिम का शहजादा, रहे तो बनु उमैया का। लेकिन तारीख गवाह है, एक चिराग जला, करबला में सारे चिराग जलते रहे, लेकिन कुछ चिराग ऐसे थे जो बज़ाहिर लगा वो शहादत का जाम पीने के बाद बुझ गए, लेकिन एक ऐसा चिराग रह गया, उस चिराग की रोशनी जो बढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह करबला से चली है तो बगदाद तक पहुंच गई, बगदाद से पहुंची है अजमेर तक पहुंच गई। और आज पूरी दुनिया में जहां नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं वहां नबी के घर वाले जरूर नजर आते हैं। बेशक बेशक। उसी खानदान का एक चिराग खानकाहे समरकंदिया दरभंगा में आज तक रोशन है, उसकी रोशनी महसूस की जा रही है। आप लोग समझिए। बैठ गए सब लोग, बैठिए, टाइम बिल्कुल कम है, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। जिनको सवाब चाहिए बोले सुभान अल्लाह, जिनको नेकियों की जरूरत है वो बोले सुभान अल्लाह, जिनका बिल्कुल कोटा पूर हो चुका है अब उनको कोई परवाह ही नहीं है वो अपना आराम फरमाए। कुछ लोग ये सोच के नमाज पढ़ते हैं नहीं कि मैं पढ़ूंगा, अभी ज़रा जवान हूँ, ज़रा बेटा बेटी की शादी कर लूँ, बहुत कारोबार में फंस गया हूँ, जब इससे इत्मीनान हो जाऊँगा मैं नमाज पढ़ूंगा। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं ये घर बना लूँगा ना उसके बाद मैं ये काम करूँगा। बेटा सोचते सोचते शुगर का मरीज हो जाता है या घुटने का दर्द हो जाता है, अब हाथ मलता रहता है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। आपको मालूम कि कल क्या होने वाला है, आपको क्या मालूम परसों क्या होने वाला है। अल्लाह ने अभी आपको मौका दिया है, अब अल्लाह के जिक्र में लग जाए ताकि हमारी जिंदगी का कोई लम्हा मेरे रब को पसंद आ जाए। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया है उन सबों को कैंसर की बीमारी से बचा। हाँ, बहुत होशियार बन रहे थे मौलवी साहब से। मैंने कहा हाथ उठाइए तो नहीं उठाए, दुआ में कट गए ना। या अल्लाह सबों को कैंसर की बीमारी से बचा। अब तो बोलो भाई आमीन। या अल्लाह सबों को हादसा से महफूज फरमा। अब सुनिए हजरात, पुराना शेर मैंने एक सुनाया, क्या कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। इसको मेरा ये शेर ऐसा है कि जो लोग बूढ़े होंगे ना उस वक्त भी ये जलसा भी याद आएगा और ये रंग भी नजर आएगा और मैं भी उसे याद आ जाऊंगा। ठीक मौलवी साहब बोला था, अगर जवानी में नमाज पढ़े होते तो सज्जे की लज्जत मिल गई होती। ठीक है, अब आइए जरा उससे आगे जरा हेवी शेर सुनिए। वो हलचल भाई को तो बहुत अशार याद है और ये सब उनको याद है, असबर है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ। शेर ये है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आपको समझ में नहीं आए तो और आगे बढ़िए, समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ जाएगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आज हर आदमी को फिक्र है, टेंशन है। टाइम नहीं है कि विस्तार से मैं बताऊंगा। जिनका कारोबार नहीं है वो कारोबार में लगे हुए हैं, टेंशन में है। जिनकी दुकान है नहीं चल रही है, इस टेंशन में है। जिसकी शादी नहीं हुआ वो भी फिक्रमंद है, जिसकी शादी हो गई है वो भी फिक्रमंद है कि बच्चा कब होगा। जब बच्चा हो गया तो ये फिक्रमंद है कि इसका एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन हो गया तो अब ये फिक्र में है कि इसका ट्यूशन लगे तो अच्छा रिजल्ट कैसे लाए। अब ये पढ़ाई चल ही रही थी, उसके बाद ये टेंशन आ गया मैट्रिक किसी तरह निकाल ले। जब मैट्रिक निकाल लिया फिर टेंशन है, अब बच्चा चॉइस क्या करेगा, इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। अब इस टेंशन में यानी पूरी जिंदगी टेंशन में लगा हुआ है। जब वो रिजल्ट अच्छा आ गया, अब उसे ऑफर भी आ गया, कहीं नौकरी मिल गई। अब इस टेंशन में है कि वहां अच्छा इंतजाम है या नहीं, अब इसका रिश्ता हम कैसे करें। बात वहीं पहुंच गई। कल तक उसका बाप जिस टेंशन में था, अब बेटा उसी टेंशन में आ गया। मस्जिद का इमाम अलग टेंशन में है कि भाई मैं कौम की खिदमत कर रहा हूं। पूरा भारत बंद हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी लॉकडाउन में, लेकिन इमाम की इमामत कभी बंद न हुई। पूरी दुनिया के लोग अपने अपने काम से हाथ पे हाथ दे के बैठ गए, लेकिन मस्जिद का इमाम फजर में जागता रहा, इशा में जागता रहा, पांचों वक्त नमाज पढ़ाता रहा। उसे ये टेंशन है मेरे घर में महंगाई का माहौल है, हमारे घर में ये 8,000 10,000 में क्या चलेगा। वो इस टेंशन में लगा रहता है। मुक्तदी को ये टेंशन है यार चलो काम तो चल रहा है, पैसा तो बच रहा है, इमाम को देंगे 10,000 क्या होगा, 5,000 में काम चल जा रहा है। लेकिन याद रखना, जिस कौम का इमाम परेशान होगा, जिस कौम का रहबर परेशान होगा, उसमें तुम्हारी इज्जत जाएगी, तुम्हारा वकार मजरू होगा, तुम्हारी नाक कटेगी, तुम्हारी आबरू में 4 चांद नहीं लगेगा। जब आपके गांव का इमाम, किसी गांव का इमाम अगर सड़क पे शहर में जाएगा, उसका कपड़ा फटा रहेगा, लोग कहेंगे कहां क्या करते हो, कहां फला गांव में नमाज पढ़ाता हो, गांव वालों की बेइज्जती होगी। कौम के वकार की बुलंदी की बात करते हो, अपने इमाम को अच्छा देखिए, आप भी अच्छा हो जाएंगे। अपने आलिम पे अगर अपने आलिम की आपने कद्र किया है, अल्लाह आपकी इज्जत में 4 चांद लगा देगा। मेरे बात समझो मेरे भाई, ये हर कमेटी वाला है टेंशन में पैसा बचे, अब बचा बचा के रखे हुआ है, खर्च नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइम हजरात, हर मदरसे का टीचर परेशान रहता है, हर स्कूल का टीचर फिक्रमंद है, हर तरफ देखो फिक्र ही फिक्र है, हर तरफ देखो टेंशन। और लोग इसके
हल के लिए रातों दिन परेशान रहते हैं, लगे रहते हैं। रमजान आने वाला है तो कुछ लोगों को अफ्तारी शहरी का टेंशन रहता है, कुछ लोगों को कपड़ा का टेंशन रहता है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें पड़ोसी का टेंशन रहता है, अपने भाइयों का टेंशन रहता है। यानी हर आदमी लगा हुआ है मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने, कारोबार कैसे चले। लेकिन याद रखना, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया। अगर ईमान है तो आपसे बड़ा कोई नहीं, ईमान है आपसे ज्यादा मकामों वाला कोई नहीं। आपके पास ईमान है तो समझिए आप यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। हजरात, आप सोचते हैं कि जिसके पास दौलत है वो कामयाब है। ये भारत का मुसलमान किस कदर आसुर्दा खाती हो गया, एहसास कमतरी का शिकार हो गया। आज कहता है हमसे अच्छा अडानी है, हमसे अच्छा अंबानी है, हमसे अच्छा टाटा बिरला। क्यों? इसलिए कि उसके पास दौलत है। हमें याद रखना, आज का अडानी जो है कारून के यहाँ नौकर भी बनने के लायक नहीं है। आज का अंबानी शद्दाद के यहाँ झाड़ू देने के लायक नहीं है। लेकिन कारून कामयाब न हुआ, शद्दाद कामयाब न हुआ, फिरौन कामयाब न हुआ। कामयाब हर दौर में ईमान वाला हुआ है, ईमान वाला हुआ है। क्यों? क्योंकि कुरान ने क्या दिया? अफ़लहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। हमारे पास अल्लाह का एहसान है, ईमान की दौलत है। अरे दौलत दुनिया की रहे न रहे, ईमान की दौलत है। किसी को फिक्र नहीं है ईमान कैसे बचेगा, न माँ बाप को फिक्र है अपनी औलाद का ईमान कैसे बचेगा, न रिश्तेदार को फिक्र है ईमान पे हमले हो रहे इसका कोई एहसास नहीं है, ईमान कैसे बचेगा इसके कोई फिक्र नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जन्नत की बहार ईमान वालों के लिए है, और कौशल का जाम ईमान वालों के लिए है, नबी की शफाअत ईमान वालों के लिए है, रब का दीदार ईमान वालों के लिए है। अगर ईमान नहीं है आपकी कोई हैसियत नहीं है। या अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको मदीने में पैदा नहीं किया, मक्के में पैदा नहीं किया, इंडिया में पैदा किया, बंगाल और बिहार में पैदा किया। नबी को देखा नहीं, ईमान की दौलत मिल गई। आपने सहाबी को देखा नहीं, ईमान की दौलत मिल गई। भारत में किसी नबी की आमद तबलीग के लिए नहीं हुई, ईमान की दौलत मिल गई, नबी की शरीयत मिल गई। ये क्या है? इससे बड़ा और अल्लाह का क्या एहसान होगा? वो लोग नबी को देख के बेईमान रह गए, हम बगैर देखे साहिब ईमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर रहमते तो आलम कान फैज। हज़रात, ईमान इतनी बड़ी दौलत है। आपको मालूम है, ईमान वाला होगा अब नमाज पढ़ेगा, ईमान वाला होगा अब रोजा रखेगा, ईमान वाला होगा अब वो ज़कात देगा, ईमान वाला होगा अब वो तस्बीह पढ़ेगा, तब काम आएगा। ईमान नहीं है नमाज पढ़ ले कुछ नहीं, ईमान नहीं है रोजा रख ले कुछ नहीं, ईमान नहीं है कोई नेक अमल करे उससे कुछ नहीं। और अगर ईमान नहीं है और नमाज पढ़े कुछ नहीं होगा, ईमान नहीं है कोई नेक अमल करे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर न ईमान ले आए, ईमान ले आए, एक वक्त की नमाज ना अदा किया, एक वक्त का एक दिन का रोजा भी रखने का मौका ना मिला, एक दिन का भी, और ईमान पे खात्मा हो गया, तो समझिए यहाँ भी कामयाब है वहां भी कामयाब। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। आज हम और आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ईमान कहते हैं किसको? अब मैं सवाल कर रहा हूँ, ईमान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप पे बहुत नाज करता हूँ। मौला तेरा एहसान है, तू चाहता तो हमें कफ्फारों मुशरिकीन के घर में पैदा कर देता, तू चाहता तो यहूदी के घर में पैदा करता। तेरा कितना बड़ा एहसान है। पैसा मिले न मिले, दौलत मिले न मिले, ईमान वालों के घर में पैदा हुए, ईमान की दौलत मिल गई है। ये कम बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, आपको मालूम है ईमान वाला मर जाता है उसका मर्तबा बढ़ जाता है। ईमान वाले की शान, मैं एक जुमला याद आ गया है लेकिन मैं फ्री में बताना नहीं चाह रहा हूं, सब लोग सुभान अल्लाह बोले तब बताऊंगा।
ये जरा और आवाज लहरा लीजिए, आवाज खोल लीजिए, सुभान अल्लाह। ये देखिए, जो लोग शादीशुदा हैं उनसे मैं मुखातब हूं, अपनी बीवी से पूछिएगा कल कि ये बताओ ईमान किसको कहते हैं। बस आप अपनी बीवी से पूछिएगा, फिर आप अपनी बेटी से पूछिएगा, फिर अपने बेटे से पूछिएगा। जलसा सुनने आते हैं, सीख के जाइए। बहुत कम ऐसी औरत है जो कह देगी ईमान की तारीफ कर देगी, बहुत ऐसी बेटियां हैं जो ईमान की तारीफ कर दे, बहुत ऐसा बेटा है ईमान के बारे में बता दे। आपकी जिम्मेदारी है, शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी है, तो मुसलमान का बच्चा भी मुसलमान होगा। तो बाप की जिम्मेदारी है उसे बता दे नबी कौन है, उसे बता दे खुलफाए राशिदीन कौन है, उसे बताओ नबी के 4 यार कौन है, उसे बताओ ईमान क्या है, ईमान क्या है, ताकि आपने जैसे बच्चों को सिखाया ये दादा है, ये दादू है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये भैया है, ये भाभी है, ये बहन है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ये तुम्हारा अंकल है, ये तुम्हारी आंटी है, उसी तरह बताओ ये हजरत अबू बकर नबी के यार है, ये हजरत उमर नबी के प्यारे है, ये हजरत उस्मान दामाद मुस्तफा है, ये हैदर कर्रार नबी के दामाद है। बताओ इन चारों का मर्तबा क्या है, बताओ असहाबे रसूल कौन है, और बता दो बेटे जान चाहे तो जाए, ईमान का सौदा नहीं करता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुनिए, नमाज बाद में है, पहले ईमान, पहले ईमान। अरे मुंह खोल के बोलो पहले। तो ईमान कहते हैं किसको, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है सुभान अल्लाह बोलने से? मैं बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम? अरे हर प्रॉब्लम अल्लाह के नाम से खत्म होता है। अगर आप लोग आवाज खोल के नहीं बोलिएगा, कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा। घर में देखो गर्मी, आहा, कमजोर औरत के पास हिटलर बना रहता है, कोठाया चो, पूरा घर हिल जाता है, इतना चिल्लाता है। और जलसा में आके हलचल भाई, जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते वो लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, माने मैं हूँ, ये लोग बोलने वाला गरीब है, रहने दो रहने दो, मैं वीआईपी हूँ, मैं क्यों बोलूँ, गरीब लोग है बोल रहा है। याद रखना, सबसे बड़ा वीआईपी वो है जो अल्लाह का जिक्र करे, सबसे बड़ा वीआईपी वो है जो रसूलुल्लाह के सुन्नतों का पाबंद हो। अरे वीआईपी ये कैसा है जो नबी का जिक्र न करे, खुदा का जिक्र न करे और गरीबों की बात करते हो? तो आओ सुनो, अरे जिस गरीब को हुकारत की नजर से देख रहे हो, हर मदरसा को आबाद गरीबों ने किया है, जलसे को आबाद गरीबों ने किया है, मस्जिदों को आबाद गरीबों ने किया है, खानकाहों को आबाद गरीबों ने किया है। तुम जिसे हल्के में लेते हो, हश्र के मैदान में गरीबों का ईमान सलामत रहा तो अमीर पीछे रहेगा, गरीब पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज़ कारी निसार अहमद। आज लोग कहते हैं मेरा लड़का जो है दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, मदरसा में बोला गरीब का बच्चा पढ़ता है, यतीम का बच्चा पढ़ता है, माजूर का बच्चा पढ़ता है, यानी इतनी घटिया नजर से देखता है। बच्चे को भी उसी नजर से, पढ़ाने वाले को भी उसी नजर से, अगर उसकी कोई तायीद कर दे उसी नजर से। लेकिन ऐ मेरे दोस्त, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया, तुम्हारा बच्चा किस लायक है? बाप के मस्जिद की खबर गई, हेलो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, बोला कैसे? बोला हार्ट अटैक हो गया। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, जनाजा को रोक के रखो। अब वहां से आया और आने के बाद नहाया, नहाने के बाद अब वो जनाजा पढ़ने जो जा रहा है, जरा लहजा देखिएगा, जरा रंग देखिएगा, वही बेटा है जो कॉलेज में पढ़ा, वही बेटा है जो लाखों लाख रुपया खर्च करके बेटे को पढ़ाया। अब वो बेटा आया है तो पहले इस्लामी लिबास नहीं है, पहले जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, उसके बाद टोपी जैसे तैसे पहन लिया, अब जाकर के खड़ा है, बाप का जनाजा सामने है, बेटा उस लायक नहीं है कि जनाजा पढ़ा सके। हकीकत यह है, उलमा से पूछो, बाप का वली बेटा होगा, बेटे का वली बाप होगा, तो वली को जनाजा पढ़ाना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि
भी हो गया है, हाफिज भी हो गया है, कारी भी हो गया है, इसलिए पहले दीनी तालीम सिखा दो, फिर तुम अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाओ। बहुत अच्छा कारी साहब, वाह वाह वाह। और टाइम नहीं माशाअल्लाह, है, सुभान वरना अल्लाह। मैं स्पेलिंग के साथ बताता। और कितने लोग जलसा सुनने आते हैं ना, बैठ जाइए जरा आपकी खबर ले लूं, सबको दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर कोई शादीशुदा है अपनी बीवी से कहे, वो तो लोग कहते हैं जिएंगे साथ मरेंगे साथ, मियाँ बीवी में ये मुआहिदा होता है, बोले ना बोले लेकिन अंदर की बात है, दोनों एक दूसरे को कहते हैं देखो हम दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, मियाँ बीवी, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। इंग्लिश में कहते हैं आई एम योर, यू आर माई। अब बंगला में कहते हैं आमी तुम्हार, तुम्हें अमार। इसका पूरा खुलासा कीजिएगा तो यही होगा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, है ना, खाएंगे भी साथ, बाजार जाएंगे भी साथ, और घूमने भी जाएंगे साथ। ये नहीं कहता है कि हर जगह साथ हो, मरने के बाद कहाँ मरोगी तो कहाँ, ये तो भी मियाँ बीवी फैसला करे, मरोगी तो कहाँ। बोला मतलब तो ये बेवकूफ, नमाज नहीं पढ़ोगी, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करोगी तो अल्लाह नाराज होगा, तो जहन्नम में जाओगी, हम भी चले जाएंगे। और अगर अच्छे अमाल हमने किए, अल्लाह राजी हो गया, मैं जन्नत में जाऊंगा, तू उधर चली जाएगी, तो साथ तो छूट गया। तो बीवी पूछेगी तो फिर क्या किया जाए, तो कह दीजिएगा अगर चाहती हो यहाँ भी साथ है, जन्नत में भी साथ हो, तो एक काम कर लो, मैं हैदर करार का गुलाम बन जाता हूँ, तू फातिमा ज़हरा की कनीज बन जा। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तू भी नमाज पढ़, मैं भी सुन्नतों पे अमल करता हूँ, तू भी सज्जदा की आदत हो, अतवार को अपना ले, ताकि यहाँ भी साथ है वहाँ भी साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बाबू ज़ुल क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में बरकत अता फरमाए। यार जरा जोर से बोलो ना आमीन। कद्र कीजिए, कद्र कीजिए, नबी के घर वाले हैं, देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे चहारों में आए हैं। अरे हर नबी के जलसा में आए, आवाज खोल के बोलिए, कद्र कीजिए, नबी के घर वाले हैं। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह भाई। आपको क्या मालूम है, आप लोग क्या कद्र करेंगे। अभी तो लोग अक्सर लोग इस वजह से पीर साहब से मुलाकात करते हैं, काम बिगड़ा हुआ है बन जाए, बगैर मोहब्बत के, बगैर किसी मकसद से मिलते ही नहीं है। लड़का खराब हो गया कुछ हो जाए, बीवी मियाँ बीवी में झगड़ा है, कोई ताबीज़ दे रहे, मन इस नियत से मिलते हैं। कभी इस नियत से मिलो कि हुजूर का हाथ होगा, नबी का साथ होगा, नबी की मार्फत मिल जाएगी, कुछ सीखने को मिल जाएगा। नबी के घर वाले हैं, उनका मकाम किसी दुनियादार ने नहीं बुलंद किया है, परवरदिगार ने बुलंद किया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। क्या हम और आप नबी के घर वालों की तारीफ करेंगे और उनसे मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से, सैयदजादों से हम लोग क्या एहतराम करेंगे, हम लोग क्या मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करने वाले तो कर गए, जोर से मत बोलिएगा पिंडाल फट जाएगा, खबरदार। अच्छा इधर कुर्सी वाले हैं, आप लोग उधरे रहिएगा। बहुत लोग कुर्सी से पहले नहीं मिलती है तो इतना चिल्लाते हैं, पूरा इंडिया हिल जाता है, और कुर्सी पे बैठने के बाद लगता मर गया, आवाज़ ही गुम हो जाती है। आप देखे होंगे हिस्ट्री इंडिया की, उठा के देखे। आप लोग कुर्सी पे हैं तो इसका क्या मतलब, आप लोग बिल्कुल रिजर्व में हैं क्या। सब लोग बोल लीजिए सुभान अल्लाह, या अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सैयद की मोहब्बत में, जो सैयद की मोहब्बत में हार जाए, उन्हें जुनैद बगदादी कहा जाता है। और जो सैयद को हराने के लिए पूरी फौज उतार दे, उसे यजीद पनीर कहा जाता है। सैयद पूरी एहतराम कीजिए सैयद का, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या आप लोग सो रहे हैं क्या, उनको मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस को। अच्छा उठ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप ही से माशाल्लाह, सोइएगा नहीं, अजीब मामला भाई, जलसों में इतना हॉर्न लगा हुआ है फिर भी सो रहे हैं, इतनी आवाज़ हो रही है फिर भी सो रहे हैं, है ना भाई। घर में देखिएगा एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराएगा, नींद खुल जाएगी।
होता है कि ना भाई? वो जो बबुआ रहता है छोटा मुन्ना, वो एक मरतबा चिल्लाएगा। अच्छा, बच्चा सब भी धीरे धीरे नहीं रोता है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, 4 गियर टॉप गियर लगाता है। आप देखे होंगे बच्चा सब नहीं मैंने तमहीद नहीं बांधता है। हम लोग जब रोएंगे कोई मुसीबत आएगी तो जरा तमहीद बांधेंगे, सोचेंगे धीरे धीरे धीरे, और बच्चा सब डायरेक्ट टॉप गियर डायरेक्ट चिल्लाएगा। हंसते क्या मेरे भाई? डायरेक्ट चिल्लाता है, नहीं देखे हैं? इतना चिल्लाता है कि पूरे घर को, अब बाप सोया था वो भी उठ जाता है। उठता है कि नहीं भाई? बोलो भाई, उठता है कि नहीं भाई? एक बच्चा रोया, बाप उठ गया। और यहाँ देखिए 1 2 3 1 दर्जन तो बॉक्स इधर है, 1 दर्जन बॉक्स इधर है, और हॉर्न तो यहाँ धमाका किए हुआ है, और उस पर आपकी आवाज़ है, उस पर हुजूर दुआ कर रहे हैं। अब मेरे फेफड़ा में ताकत बढ़ रही है, मैं भी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, अब फिर भी इतना मजमा में सो रहे हैं। इनकी नींद का कोई जवाब नहीं भाई। घर में सो पाएगा कोई? यहाँ पे क्यों सोया? हजरत नबी का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है तो नींद आ गई है। सोचो जब नबी के नाम का जलसा हो, उसमें इतनी बरकतें हैं तो नमाज में कितनी बरकत होगी। नमाज पढ़ के तो देखो, क़याम में कितनी लज्जत होगी, सजदे में कितनी लज्जत होगी। अरे सजदे की लज्जत ये दुनियादार क्या जाने, सजदे की लज्जत नबी से पूछो, सजदे की लज्जत हैदर कर्रार से पूछो, नबी की लज्जत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो, सजदे की लज्जत मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन से पूछो, गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग क्या जाने, उठ गए हैं। नबी के घर वाले का एहतराम कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह, जरा और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। जिनके घर हुजूर कदम रख दें, नबी के घर वाले सज्जद, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश नसीब है। आप लोग की अकीदत है। लोग कहते हैं इमाम साहब से, हुजूर मेरे घर जरा आकर के दुआ कर दीजिए। कहते हैं कि भाई हुजूर जरा मेरे दुकान में कदम रख दीजिए। कौन है ये? इमाम साहब। इमाम साहब में खान भी होंगे, पठान भी होंगे, शेख भी होंगे, राइन भी होंगे, अंसारी भी होंगे, लेकिन आपकी इज्जत, आपकी मोहब्बत कि हुजूर कदम रख दीजिए। ठीक है, मस्जिद का इमाम कदम रख दे, आपको खुशी होती है। अगर एक आलिम आपकी दुकान में कदम रख दे, आपको महसूस होता है बरकत आएगी। और अगर नबी के घर का शहजादा, अगर नवाज़े रसूल किसी गांव में कदम रख दे, वहां तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कहा नबी के नवासे हैं, वही खुदा की रहमतों की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब पैगाम हमें कहीं और से नहीं मिला, बरेली से मिला। जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। जितने लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं सब पे आप रोक लगाइए। हश्र के मैदान में खुदा पूछेगा, तस्वीर बना रहे थे, इसमें जान डालो तो कैसे डालोगे? क्या मुसीबत है ये सब। और यूट्यूबर सब मुझसे खफा रहो चाहे कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर राय को पहाड़ बनाते हैं ये लोग। इमाम मुअज्जिन में झगड़ा होता है, फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। स्टेज पे कोई बात हो गई अनबन, उसको भी डाल देते हैं। बाप बेटे में झगड़ा हुआ, उसको फोटो खींचा सोशल मीडिया पे डाल दिया। कोई मौलाना पान खा रहा, उसको भी डाल दिया। कोई आपस में कोई बातचीत हो गई, उसको भी डाल दिया। ये हो रहा है कि नहीं भाई? बोलो भाई, ये हो रहा है ना। अगर ये यूट्यूबर सब ये सब काम ना किया होता तो बदनामी होती, ये सब ना किया होता कोई जलील होता। या आप सब्सक्राइब के चक्कर में, लाइक करने के चक्कर में, बेल बटन बजाने के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। क्या कुरान में तुमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं? मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता। ये जो तुम सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में ये लोगों के सामने किसी को जलील कर रहे हो, याद रखना तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। और काम ऐसा करो जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी। आज का माहौल इतना खराब हो गया है। पहले की बात थी कि दो भाई आपस में लड़ते थे, तीसरा वहां पे रहता था, वो छुड़ाता था। सही बोल रहा कि ना भाई? दो भाइयों में झगड़ा हो, तीसरा छुड़ाता था। अभी का माहौल ऐसा है, दो भाई लड़ेंगे, तीसरा वीडियो बनाएगा,
तीसरा वीडियो बनाएगा ये कौन सी बीमारी आ गई है, तौबा करो यार, खाने पकाने के लिए और भी जराए हैं, ऐसा काम करो जो आला हजरत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ हो दो। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए ईमान किसको कहते हैं, और जनाजा में जो आए तो आप लोग क्या पढ़ेंगे। जनाजा में आ गए, याद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नात सुनेगा सिर्फ, और नात खत्म ये भागेगा। नात शरीफ सुन लिया तो लगेगा अल्लामा इकबाल के खानदान से ये जो है खिलाफत लेके आया था, शेर फहमी की खिलाफत, और नात खानी खत्म, चला गया। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, जनाजे की नियत कैसे करोगे, जरा बता दो। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे, जरा बता दो। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे, हम ही बता दे रहे हैं। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ोगे, देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कोई नहीं बोला। दूसरी तकबीर के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना जो नमाज में पढ़ते हैं, ये तो याद हो गया ना दो। और तीसरी तकबीर के बाद अगर आपकी बेटी है नाबालिग, उसका जनाजा है, आप क्या दुआ पढ़ेंगे नहीं मालूम। आपका बेटा है नाबालिग है, उसकी दुआ क्या है नहीं मालूम। माँ बाप बालिग के लिए की दुआ है, आपकी माँ का जनाजा है, आपके बाप का जनाजा है, क्या पढ़िएगा जरा आप बता दीजिए। जलसा सुनने आए, क्या सीखते हैं आप, अपने मस्जिद के इमाम से नजराना दे के सीखिए, कम से कम माँ का जनाजा तो सही पढ़ पाइए। नात शरीफ पढ़ेंगे तो हाल आएगा। मैं भी नात सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुनने का ज़ौक़ भी रखता हूँ, लेकिन आप भी रखें, दोनों तरफ पल्ला बराबर होना चाहिए। अब सुनिए, आप इधर 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 ध्यान दो, बाप का जनाजा सामने है। तीसरी तकबीर के बाद आप क्या पढ़ेंगे, वो दुआ मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ एक बार, और आपको याद होने वाली है नहीं, आप याद कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ है, कितने को मालूम नहीं मालूम है हज़रात। आप जा कहाँ रहे हैं हज़रात, यही नहीं, अगर आपसे मैं कह दूं ये तो जनाजा तो बहुत कभी कभी है, लेकिन नमाज तो पाँचों वक्त की फ़र्ज है। शराइत नमाज कितने हैं नहीं मालूम, फ़राइज़ नमाज कितने हैं नहीं मालूम, वाजिबात नमाज कितने हैं नहीं मालूम, मुफ़्सिदात नमाज कितने हैं नहीं मालूम। अगर आप जनाजा में नहीं गए, पूरे मोहल्ले के लोग चले गए और आप नहीं गए तो आप सवाब से महरूम रहे, गुनहगार नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फर्ज कफाया है। गांव में किसी का इंतकाल हुआ, पूरे गांव लोग मोहब्बत से गए, आप न जा सके, आपको गुनाह नहीं होगा, चले जाते सवाब होता। लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, फर्ज नमाज, तो कोई बाप बचाने वाला नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह किया तो जलसा करो न करो, फातिहा करो न करो, मज़ार पे जाओ या न जाओ, जुलूस निकालो न निकालो, नमाज पहले फर्ज है। नमाज की आप हिफाजत कीजिएगा, नमाज आपकी हिफाजत करती नजर आएगी। क्या कुछ मालूम नहीं है ईमान किसको कहते हैं? सुनिए गौर से, ईमान किसको कहते हैं फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग जोर से बोले उस सबको मदीने का राही बना दे, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए ईमान किसको कहते हैं, शॉर्ट में अगर बता दूं तो लोग कहेंगे ऐसे बता दिया, तो जरा दलील भी दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। देखिए हज़रात, कोई सुभान अल्लाह बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नात पढ़े तो हाल आ जाएगा। सिर्फ शायर कहता है बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब पैसा भी दे देगा, वाह रे वाह। भाई नबी की हदीस हमने पढ़ दिया है, आप लोग को तो खुश हो जाना चाहिए। अब इसका तर्जमा मीनिंग इसका माना मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग तैयार हैं? अभी तो अरबी में है ना भाई, अब जरा उर्दू में इसका माना सुन लिया। ए तरन्नुम, ए नूरजहां, तुम लोग बहुत लेफ्ट राइट कर रही हो, चुपचाप सुन लो।
चाहती हो कि शादी अच्छे घर में हो, चाहती हो कि ससुराल मुझे अच्छी मिले, चाहती हो कि सास ससुर मुझे प्यार करे, चाहती हो कि माँ से ज्यादा घर ससुराल में खुश रहे, शौहर प्यार करने वाला मिले, तो नमाज की पाबंद हो जाओ। चाहती हो कि शादी के बाद जिंदगी सरसब्ज और शादाब हो जाए, तो शादी से पहले फैशन परस्त न बनो, बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ, ताकि तुम्हारे शोहरा मोहल्ले में हो और लोग कहते अरे लड़की गरीब है तो क्या हुआ, नमाज की पाबंद तो है। सुन लो गौर से, तुम लोग कम हो क्या है? तुम लोग कम हो? पूछो उलमाए किराम से, ओए अम्मा तुम लोग सुनो, और आप लोग को नहीं बताएंगे, आप लोग उल्टा उसका माना ले लीजिएगा। माँ बहनों तुम लोग सुनो, जहन्नम में औरतें बहुत ज्यादा जाएंगी। ये मौलाना नहीं कह रहा, मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा। सहाबी ने पूछ लिया हुजूर उसकी वजह क्या है? यही मुझको सुनाना था। सरकार फरमाते हैं किसी और गुनाह की वजह से इसकी कसरत नहीं होगी, एक गुनाह होगा उसी की वजह से, वो गुनाह होगा एहसान फरामोशी, अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएगा, यही उसका कसूर होगा। और आज होता क्या है, बात बात में सुनो, आराम से बैठो, है बैठो, आराम से बैठो बाबू। होता क्या है, जब मोहब्बत रहेगी तो दिल ही दिल में कहेगी मेरे शौहर के जैसा किसी का शौहर नहीं। जब प्यार रहेगा तो कहेगी मैं बहुत खुशनसीब हूँ आपकी बीवी बन गई। और जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन उधार न कर देगी पूरी गुष्टी को, जरा भी नहीं छोड़ेगी। मेरी किस्मत फूटी थी, तेरे जैसा शौहर मिला, ये हुआ वो हुआ, उठांग पटांग, शादी को 20 साल हो गए, तुमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ये सब बिल्कुल उठा के पटक दिया, भूल गए, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। अगर कोई औरत चाहती है नबी राजी हो जाए तो अपने शौहर को खुश रखे। कोई बेटा चाहता है नबी राजी हो, अपने माँ बाप को राजी रखे। अगर माँ बाप राजी होंगे आमना का लाल राजी हो जाएगा। ईमान किसको कहते हैं, तर्जमा सुनिए। हुजूर आ गए हैं, सरकार बाबूजुर क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं भी लालची ही हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं सैयदों से ज्यादा प्यार क्यों करता हूँ, लालच है, लालच है, अंदर की बातें बता दे रहा हूँ। लालच ये है कि हम लोग का रिश्ता तो यहीं खत्म, सब खत्म, खत्म, कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन जो लोग सैयद है उनका रिश्ता नबी से यहाँ भी कायम है, वहाँ भी कायम रहेगा, कायम रहेगा। मोहब्बत में सारे उलमा जानते हैं कि मोहब्बत जिससे हो गई है ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं हश्र में उन्हीं के साथ रहेंगे। हम लोग सैयद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि ये लोग अपने नाना के पास रहेंगे, हम लोग हजरत के पास रहेंगे। सिर्फ हजरत हश्र के मैदान में कह दे या रसूल अल्लाह ये मेरा है, सिर्फ इतना कह दे ये मेरा है। इस मेरे में कितना कमाल है बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप सफर कर रहे हैं मुंबई का, ठीक है, टिकट में कुछ लफड़ा है या वेटिंग लिस्ट ही है, आप घुस गए 3 टायर में, समझ गए, और वो भी चेक इन होने लगी, समझ गए, उसमें एक टीटी आ गया और बड़े ऑफिसर को कह दिया सर ये मेरा है, सिर्फ वो कह दिया ये मेरा है। बोला यू कैन गो, चले जाओ, चले जाओ। कोई जुर्म हो गया, इस्लामपुर में कहीं फंस गए, समझ एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए और धुलाई आपकी होने वाली है, आपका एमपी आपका एमएलए पहुंच गया, কি হচ্ছে এই সমস্যা আছে, बोला दारान दारान এই तो আমার भाई আছে, धुलाई होगी कि भलाई होगी, वहीं से ना बोलेगा चले जाओ। हजरत अगर एमपी कह दे मेरा, एमएलए कह दे मेरा, तो यहाँ की मुश्किल आसान, हश्र में अगर सैयद कह दे मेरा, वहाँ की मुश्किल आसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर रहमते दो आलम कौन फौज। और ईमान वाला संडे मंडे की तैयारी न करे, ईमान वाला 2025 की तैयारी न करे, ईमान वाला 2027 की तैयारी न करे। अगर ईमान वाला है
हश्र की तैयारी करे। इसलिए जितना यहाँ घूम लो, कब्र में जाना है, हश्र में उठना है, मैदान महशर में सवाल जवाब होना है। वहां क्या होगा, वहां कैसे हालात का सामना होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सरकार बाबू हुजूर क़िबला मक़दसुल आली के कदम नाज का बोसा लेते हुए, तमाम उलमा की दुआएं लेते हुए आपके हवाले एक ऐसी बात कर दे रहा हूं। पूरी गुफ्तगू एक तरफ, बस ये बात एक तरफ, अगर आपने गौर कर लिया तो हजरत शेख सादी अली रहमा, ये कौन है आपको नहीं बताऊंगा, उतना डिप में मत जाइए, उलमा समझ गए, उलमा समझ गए कौन है। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े कलमकार हैं, बहुत बड़े अल्लाह के फजल से माला माल है। जी हाँ, दरसे निजामिया वाले जानते हैं शेख सादी कौन है। वो फरमाते हैं कि मैं काबे के जियारत को गया, मैं इधर हेलो, इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, अटेंशन प्लीज, ध्यान दे दीजिए। ऐसे आपकी नीयत ठीक नहीं है, वो जो ऐसे बांधे हुए हैं, ये नीयत जो है ना गफलत की नीयत है, बेतवज्जुही की नीयत है। और जो लोग ऐसे बांधे रहते हैं वो अफसोस की नीयत है। जो लोग यहाँ नीयत बांधते हैं वो नमाज की नीयत है। और जलसा में अगर कोई ऐसे हाथ बांध ले, समझ लीजिए परेशानी की नीयत है। तो सारी नीयत को तोड़ दीजिए, हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं शेख सादी अलैहि रहमा के मैं तवाफ़े ज़ियारत को गया मक्का शरीफ, तो काबा में मैंने पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे रब्बानी शेख लासानी किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी सरकार सज्जदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, कंकरों पे सर रखे हुए अर्ज करते हैं, मौला अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह के लायक न हो तो हश्र में मुझे अंधा उठाना, नेकों के सामने रुसवा न करना, नेकों के सामने मुझे जलील न करना। ये कौन है? पीरों के पीर है। ये कौन है? कुतुबुल अक़ताब है। उन्हें हश्र की जिल्लत की ऐसी फिक्र है, हम बेनमाजी होकर एहसास नहीं करते, हम दीन से दूर हमें एहसास नहीं है। हमें सोचना ये चाहिए जैसे इज्जत के तलबगार यहाँ है, अल्लाह वहां भी इज्जत अता फरमाए। मेरे भाइयों सुनो, ईमान किसको कहते हैं? मैंने हदीस से पाक की तिलावत कर दिया है, तर्जमा कर दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, गौर से सुनिएगा। इसको असल में होता है क्या, चिल्ला चिल्ली में बात जो है ना कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन आप लोग को खूब जोश आता है, तभी तो कहते हैं अनेक भालो तकरीर हुए छिलो। और अगर धीरे धीरे बोला भालो नहीं, चले जाओ। हाँ, यूट्यूब पे मौलाना लोग ढूंढते हैं, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे अगर कोई मौलाना मिल गया ऐसे बोला भालो, दावत दे दिया, दावत दे दिया। और अगर कोई धीमी गति में तकरीर कर रहा, समझा के बोला चोलवे ना, बोला ये तो चोलवे ना। वारे वाह भाई, चिल्ला चिल्ली में बात समझ में नहीं आती है, प्यार से बात करने में बात समझ में आती है। आप अपने समाज के लेवल को ठीक कीजिए तो खुतबा भी अपना लहजा चेंज कर लेंगे। अब इस हदीस से पाक का तर्जमा सुन लीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया, कौन सरकार? मेरे नबी। देखिए नबी के नाम पे देख रहे हैं, अभी गर्दन कटाने वाले थे, आवाज नहीं निकल रही है। कौन सरकार? हमारे नबी। कौन सरकार? इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। इसका मतलब समझ गए? नबी ने फरमाया तुम सबसे मोहब्बत करते हो, माँ से, बहन से, रिश्तेदारों से, लेकिन सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करो, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, है ना। मोहब्बत का मतलब ये है कि नबी के नाम पे जान की जरूरत पड़ जाए, जान भी दे दो, माल भी दे दो, औलाद भी कुर्बान करो, माँ बाप की भी कुर्बानी, जिस दौर से गुजरना पड़े कुर्बान कर दो, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर इसमें कमी है तो आप कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है। नबी खुद फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो सबसे ज्यादा। हजरात, ये नबी ने फरमाया, इसमें भी आपकी भलाई है। पूरे खानदान में नबी से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, नबी से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता।
हमार काचे समय नहीं, अभी फिर आऊंगा तो मैं बता दूंगी या उलमा आपसे बता देंगे, नबी से ज्यादा कोई आपसे हमसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता। माँ की भी मोहब्बत दम तोड़ देती है, मेरे नबी उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब नबी कितना प्यार करते हैं उसको देखने की बात तो दूर की बात है, उनके घर वालों से पूछिए, उनके नवासे से पूछिए। सरकार बाबू हुजूर किबला की आदत और अतवार को देखिए, जिस गांव में गए मस्जिद की जरूरत है मस्जिद बनवाया, मदरसे की जरूरत है मदरसा बनवाया। आपकी खबर लिया, मस्जिद की खबर लिया, इमाम की खबर लिया, मदरसे की खबर लिया। यह है दीन का दर्द, यह है दीन का दर्द। और मोहब्बत तो इतनी, गरीब बुलाया चले गए, अमीर बुलाया चले गए, मुंबई बुलाया चले गए, किसी का दिल न टूटे। यही तो अहले बैत अतहार का तरीका है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। सिर्फ तर्जमा कर दूं तो तकरीर खत्म, टाइम भी हो गया खत्म। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कुरान ने, लोग कहते हैं ना आपस में जैसी करनी वैसी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही ना कहते हैं, बिल्कुल रियल है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, कुरान भी यही कहता है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, अल्लाह तो रहीम है, रहम फरमाता है, अल्लाह तो करीम है, करम फरमाता है। और इतना करम फरमाता है, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। हम मस्जिद को छोड़ दिए फिर भी रहम किए जा रहा है, उसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं। जालिम हम हैं, जालिम आप है। जो औरत नमाज नहीं पढ़ती वो अपने ऊपर जुल्म करती है, जो मर्द नमाज नहीं पढ़ता वो अपने ऊपर जुल्म करता है। इधर 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 जो नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं करता वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। हम और आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए बेहतर और मुनासिब है काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अम्मा, बहन, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप हर कदम, हर सांस, हर लम्हा कुरान की आयत करीमा को सामने रखें। जैसा करूंगा वैसा मिल जाएगा। तो अब मैं रास्ते में किसी के कांटे नहीं बिछाऊंगा, मेरे रास्ते में कांटा आ जाएगा। मैं किसी के लिए दुश्वारी पैदा नहीं करूंगा, मेरे रास्ते में दुश्वारी आ जाएगी। मैं भाई के खिलाफ जाके किसी की कनफुसकी नहीं करूंगा, मैं केस नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए दर्द सर न बनूंगा, मेरे लिए दर्द सर। नौजवानों सुन लो, किसी की बेटी पे गलत नजर मत डालना, वरना जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। ऐ लड़कियों, जितनी जवान लड़की हो गैर शादीशुदा सुन लो, व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर तुम्हारा कांटेक्ट किसी से नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। अगर तुमने नफ्स की अगर पैरवी करते हुए अगर कहीं और फलता का झांकी कर लिया है तो तौबा कर लो। तुम दूसरे के साथ जैसा करोगी तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। माँ बाप को रुलाने वाली औलाद न यहाँ कामयाब होगी न वहाँ कामयाब होगी। तो जो बेटा बेटी माँ बाप को नाराज करके और भाग करके शादी कर रहे हैं, न यहाँ कामयाब होंगे न वहाँ कामयाब होंगे। इसलिए ऐसा करो कि अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी। मेरी बात समझ में आ गई है? जैसा कीजिएगा, खबरदार इमाम के साथ भी गलत नहीं कीजिएगा, औलफन नहीं कीजिएगा, मुअज्जिन के साथ भी नहीं, भाई के साथ भी नहीं, पीर साहब के साथ नहीं। और ये जितने लोग गीबत कीजिएगा, चुगलखोरी, ये सब कुछ नहीं। जैसा कीजिएगा वैसा, ये कुरान कहता है, कुरान। इसलिए अपने आप को सुधर जाइए, संवार लीजिए, वरना फिर गयो काम से ये नहीं कहिएगा इतना मफहूम नहीं मालूम था। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। नमाज पढ़िएगा सवाब मिलेगा, अल्लाह अल्लाह कीजिएगा सवाब मिलेगा। खुदा की नाफरमानी कीजिएगा, अल्लाह नाराज होगा तो अजाब मिलेगा। काम वैसा कीजिए जिससे नबी भी राजी हुआ और अल्लाह भी राजी हो, है ना भाई? पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कोথায় যাচ্ছো? अरे कितना पानी पी के आया है, ये लोग एक एक बाल्टी पानी पी लिया है। ये लोग नात पार्टी है, तकरीर पार्टी नहीं है। वो तो बैठा हुआ था हजरत की दुआ की बरकत से, वरना अब तक तो मैं अकेला रह जाता, जैसे लगे मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूँ। लेकिन आप बैठे हैं, हुजूर की दुआ है। आले रसूल का एहतराम कैसे करेंगे? 4 मिसरे में मैं सुना दे रहा हूँ। कितना आला है नाम सैयद का। या अल्लाह, जो लोग अब तक सुभान अल्लाह नहीं बोले, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे।
या अल्लाह उसके कोढ़ियापन को खत्म कर दे, गफलत की चादर जो उसके ऊपर तनी है उसको फाड़ दे, उसको हटा दे, है ना। अब आवाज नहीं खुली, समझ लीजिएगा। कितना आला है नाम सैयद का। फरिश्ते गवाह हो रहे हैं, फरिश्ते आए हुए सब गवाह हो रहे हैं, इतने उलमा जो गवाह हो रहे हैं, खुद हुजूर सरकार बाबू हुजूर किबला मद्दुल आली खुश हो रहे हैं। क्यों? ये सब अल्लाह का नाम ले रहा है। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आप लोग चुके, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाता हूँ हर साल। हुजूर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर दुआ फरमा दे, सीना में इतनी ताकत रहे, जब तक जिंदा रहूं ये सिलसिला चलता रहे। तो जब 300 पारा याद है तो सुभान अल्लाह कहना मुझे याद नहीं है क्या? वाह रे वाह, आप लोग नहीं बोलिएगा, सारा काम मैं कर लूंगा। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा। देखो ये है मकाम सैयद। अल्लाह ताला हम सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और जो लोग अभी तक सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हैं, अपने ईमान की अगर मुहाफिजत चाहते हैं तो पीरे तरीक़त, शेख तरीक़त जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके दामन करम से वाबस्ता हो जाए। वरना बगैर, जैसे अगर कोई गाड़ी अगर न्यूट्रल हो, समझ गए, ब्रेक गियर वो न लगा हो, समझ गए, तो जो हाल होगा उसका वही हाल आपका हो जाएगा। इतने फितने हैं, इतने फितने हैं, इतने फितने हैं, तबाह बर्बाद हो जाइएगा। खास तौर पे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अब जो है किसी की तकरीर वगैरह मत सुना कीजिएगा। कोई मौलाना आएगा ऐसी ऐसी बात बोलेगा, आपका दिल उधर चला जाएगा, दूसरा आएगा वो बोलेगा उधर चला जाएगा, बाद में दिमाग आपका फटने लगेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सब यूट्यूब फेसबुक को छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ समझना है, हुजूर की बारगाह में चले जाइए, हुजूर से समझ लीजिए। अगर दरभंगा शरीफ दूर है, उलमाए किराम है आपके इलाके में, उनसे राब्ता कर ले। हुजूर ये मौलवी ऐसे बोल रहा, वो मौलवी ऐसे बोल रहा, ये भी कह देंगे ये फितना है, इसको छोड़ो। क्योंकि कोई सहाबी के नाम पे, कोई नबी के 4 यार के नाम पे, कोई खिलाफत के नाम पे, हर तरफ फितने हैं, हर तरफ फितने हैं। ऐसे वक्त में ईमान अकीदे की हिफाजत चाहते हैं, शेख तरीक़त का साथ होना जरूरी है। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग मोहब्बत के साथ शामिल हो जाए, जोर से पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह, जोरे 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो लोग चले गए थे वो लोग समझे थे जलसा खत्म हो गया, बेटा को मालूम नहीं था जलसा तो अब शुरू हो रहा है। और एक बात सुन लीजिए, हालात जैसे भी हों, कोई मौलवी साहब की बात नहीं सुनिएगा, आला हजरत से मोहब्बत कीजिएगा, आला हजरत का दामन न छूटे। इतना बड़ा मोहसिन भारत में कोई नहीं, ईमान अकीदे को बचाया। इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ, कोई मद्दे मुकाबिल हो आला हजरत के तो सामने आए। सबकी तहकीकात एक तरफ, मेरे आला हजरत की तहकीक एक तरफ। मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, हर सवाल का जवाब कल भी आला हजरत के कलम ने दिया था, किताबें आज भी मौजूद है, आप राब्ता कर ले, समझ में आए, ये उलमा आपको बता देंगे। न इधर जाइए, फेसबुकिया मौलवी को छोड़िए, यूट्यूबर मौलवी को छोड़िए, ये ऑनलाइन मौलवी को छोड़िए, ऑफलाइन वाले जो मौलाना है उनसे राब्ता में रहिए। आला हजरत ने ईमान को बचाया है, अकीदों को बचाया है, आज भी उनका फतवा, आज भी उनकी तहकीक हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। और निसार अहमद रज़वी कहता है, अब किसी मुझे और रहनुमा की जरूरत नहीं, मेरे रज़ा कल भी काफी थे, आज भी काफी है, हमेशा काफी रहेगा। यह हकीकत बोल रहा हूं, वरना आप अपना समझिएगा। जाइए आप कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा जनाजा लेके जा रहे हैं क्या, कि मक्की की तरफ भिन भिना रहे हैं? आवाज खोलिए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुझे देख रहे हैं, मैं कितना खुश हूँ हुजूर को देखने के बाद। आप लोग को खुशी नहीं है क्या? तो आप कब खुश होइएगा? नबी के लाल का चेहरा दिमाग में ठीक है। आप लोग हैं कहाँ? इतना इसमें वायरस घुस गया है ना, इतना वायरस अब समझ में ही नहीं आता है। ये सब गुलामान रसूल है, ये नवासे रसूल है, समझ में नहीं आता मेरे भाई। आवाज को लहरा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।